Good morning, children. How are you all? I hope you to be good and doing good with your stuff. So yesterday we completed up to here. Now we are going to start the reading of heading rocks and minerals. आज हम rocks और minerals के बारे में पढ़ेंगे. Please hold on your pencils with you to mark the underlines. Now starting the reading. Please listen carefully. Our earth is made up of different types of rocks and soil. हमारा जो अर्थ है वो बहुत अलग अलग तरह के पत्थरों और सॉइल मिट्टियों से बना हुआ है. Naturally occurring substance present in rocks are known as minerals. जो कि ऑलरेडी जो पत्थरों में कुछ चीज़ें होती हैं ऑलरेडी नेचुरली जो होती हैं सब्सटेंसेस होते हैं कुछ हम उन्हें बोलते हैं मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्स, मीका एक्सेट्रा ये मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं. ईच रॉक इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स. हर एक किसी पत्थर में एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं. अब वो बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की कितने तरह के रॉक्स होते हैं. रॉक्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू मेनली रॉक्स के कितने पार्ट्स हो सकते हैं? 3. कौन कौन से? फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक. कितने तरह में बांटा जाता है रॉक्स को? तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट क्या आते हैं? इग्नियस रॉक्स. पिक्चर भी दी हुई है आपके रेफरेंस के लिए. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ magma. इग्नियस रॉक कैसे बनते, कैसे फॉर्म होते हैं? कूलिंग ऑफ magma. अब magma क्या होता है? द हॉट लिक्विड रॉक्स दैट लाई बिलो द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज magma. हॉट और लिक्विड रॉक मतलब जब अर्थक्वेक जब वॉल्केनो बर्स्ट होता है तब जो उसके अंदर से जो बर्स्ट हो के बिल्कुल एक कुछ लिक्विड सा निकलता है, बहुत गर्म सा जो निकलता है, उसके वजह से जो रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं वो होते हैं magma. अब जब द magma दैट रीचेस द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लावा. और धीरे धीरे जब ये magma अंदर से बर्स्ट होके जब नीचे सरफेस तक पहुंचता है वो कहलाता है लावा. Basalt, granite and pumice are examples of igneous rocks. और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं igneous rocks के. igneous रॉक कब फॉर्म होते हैं? जब magma ठंडी हो जाती है, जब वो कूलिंग ऑफ magma हो जाता है तब वो igneous रॉक धीरे धीरे फॉर्म होते जाते हैं. Now next, sedimentary rock. Rocks which are formed by the accumulation of sediments are known as sedimentary rocks. Accumulation of sediments मतलब गैदरिंग मतलब मिलना, इकट्ठे जब मिल जाते हैं. सेडिमेंट्स मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो कि छोटे छोटे सरफेस में हम देखते हैं कितने छोटे छोटे कंकड़, बहुत तरह की अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहती हैं. वो सब जो इकट्ठी मिलके जब मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्स आर जनरली द ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स ब्रॉट डाउन बाय. अब सेडिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या? सेडिमेंट्स होते हैं ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स ब्रॉट डाउन बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मड, पेबल्स, ग्रेवल्स एंड सेंड. ये वो होते हैं जब कोई बड़ी सी नदी वगैरह या स्ट्रीम वगैरह किनारे पर जो बहुत सारा पत्थर वत्थर इकट्ठा हो जाता है, उनकी वजह से जो छोटे से रॉक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मड हो गया या फिर सैंड है या पेबल, जो मिलकर ये सब मिलकर सेडिमेंट्स बनाते हैं. सैंड स्टोन एंड लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के. नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स. कौन से हैं लास्ट? मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट कैन चेंज देयर शेप. ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि अपना शेप बदल सकते हैं. कैसे? दे वर ओरिजिनली सेडिमेंट्री रॉक्स. ये ओरिजिनली सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, बट जो कि कैसे फॉर्म होते हैं? विच वर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट. जो कि हमने पढ़ा अभी सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं कि सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं रिवर के उधर या स्ट्रीम के उधर, जैसे कि सैंड, मड, पेबल्स वगैरह मिलके. तो ये ओरिजिनली सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं जो कि कैसे बनते हैं? बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अंडर द सी और अर्थ.
या फिर पानी में या फिर अर्थ सरफेस पे। हीट एंड प्रेशर चेंज देम इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, और हीट और प्रेशर की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। स्लेट, ग्नीस एंड मार्बल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। सो ये था ऑल रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Now moving ahead, page number 78, the last topic of chapter 11, minerals. Minerals are mostly found in the form of crystals, quartz and mica. मिनरल्स किस फॉर्म में मिलते हैं वैसे? क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज या मीका के फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स के कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन ग्रेनाइट रॉक्स। मिनरल्स किस में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट रॉक्स में पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल। अब कुछ जो मिनरल्स होते हैं उनमें से मेटल्स भी निकाले जाते हैं, जैसे कि कॉपर निकाला जाता है, गोल्ड, सिल्वर और आयरन। कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जिनमें से हम मेटल्स भी निकाल सकते हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। डिफरेंट यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब बता रहे हैं कि रॉक्स और मिनरल्स किस किस यूज़ में हमारे आ सकते हैं। फर्स्ट एज बिल्डिंग मटेरियल। हम कुछ जैसे बिल्डिंग वगैरह कुछ बिल्ड कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउस वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या यूज़ किया जा सकता है? उसके लिए मार्बल यूज़ किया जा सकता है। स्लेट, हम मार्बल लगता है ना हमारे घरों में, स्लेट यूज़ की जा सकती है। और स्टोन ऑफ कोर्स एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। नेक्स्ट, रॉक्स और मिनरल कैसे यूज़ किए जा सकते हैं? एज डेकोरेटिव मटेरियल, मतलब कुछ डेकोरेट करने के लिए भी। जैसे हमने पढ़ा था ना ताजमहल, ताजमहल भी कैसे डेकोरेट किया गया है मार्बल का स्टोन यूज़ करके, ऐसे। ब्यूटिफुल स्टैचूज मेड और कार्व्ड फ्रॉम मार्बल, स्टोन एक्सेट्रा आर यूज्ड एज डेकोरेटिव आइटम्स। बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टैचूज बनाए जाते हैं, मार्बल के प्योर वाइट के स्टैचूज बना, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनको डिफरेंटली कार्व करके उनको शेप दे के अच्छा सा, तो ये डेकोरेटिव आइटम की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। थर्ड इज एज ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, जो गहने वगैरह होते हैं उनमें भी यूज़ किए जाते हैं। ऑल प्रीशियस स्टोन्स सच एज डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। ये किससे मिलते हैं? ये सब जो हम लोग पहनते हैं, हीरा जो होता है, रूबीज़ होते हैं जो, ये सब क्या, ये एक तरह की ये रॉक से ही, पत्थर से ही मिलते हैं। दीज स्टोन्स आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। और ये जो पत्थर है वो एक फर्निश वगैरह होके, मतलब अच्छे से पॉलिश वगैरह कर करके ये हम अपने ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं, जो ये सब सारे रॉक्स। सो ये थे 3 यूजेस, डिफरेंट यूजेस जिसमें हम रॉक्स और मिनरल्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट वीडियो बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 रॉक्स एंड मिनरल्स। पूरा ख़त्म हो गया है आज चैप्टर। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भेजूँगी जिसमें आपकी एक्सरसाइज कवर होगी, जैसे कि फिलअप्स, चूज़ द करेक्ट और ट्रू फॉल जो भी दिया हुआ है इस चैप्टर में, उसके मैं पिक्चर्स भेजूँगी आपको। आपको वो फिल करने हैं अपनी बुक में क्लियरली, एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट वेरी प्रॉपरली। आपके पास अब सारी वीडियोस आ गई हैं। ये पार्ट 4 है, पार्ट 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। अब उनमें जाके अच्छे से देखिए, रिवाइज़ कीजिए। वीडियो को अगर ज़रूरत है तो 1 या 2 बार और फिर से रिपीट करके देखिए और चैप्टर की रीडिंग कीजिए। ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज़ रिवाइज इट very properly and have a good day. Stay safe and stay home. Thank you.